Guess who's playing as batting all round? कभी पाकिस्तान ने 242 पे अपनी पूरी टीम दे दी, गिफ्ट कर दी। ये इतना हरामीपन हो रहा, इसमें हरामीपन लगाया जाएगा तो हलालीपन क्या करें इस टीम का यार, ये अवाम के जो मायूस चेहरे मैंने देखे ना मैच के दौरान, फिर भी भाई इस अवाम को सल्यूट है। तो ये कहानी सामने हो गई थी कि न्यूजीलैंड जो है ना वो सॉलिड लग रही है पाकिस्तान की कंडीशंस में। दूसरा चांस शाहिन शाह अफरीदी कैच छोड़ गए, तीसरा चांस सऊद शकील कैच छोड़ गए। तो दोस्तों ये ट्राई नेशन सीरीज थी नहीं, ये एक बहुत बड़ा मजाक हुआ है और प्रैंक हुआ है हम फैंस के साथ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लानत भेजता हूँ उस होम सीरीज़ को जिसमें आप होम कंडीशंस में फंसाना ही नहीं जानते अपोनेंट को। एक तरफ इंडिया जो है आउटस्टैंडिंग होम कंडीशंस बनाता है, अपने यंगस्टर्स को ऐसा खूबसूरत थाली में परोस के एक डिश दे देता है कि भाई अब आराम से खाओ। तो भाई ये हमसे हो नहीं पा रहा और ये हमसे पता नहीं कब होगा। ऑल दो वी हैव ऑल द एक्सपीरियंस बिहाइंड द टीम और कोचेस स्टाफ और इनसाइड द टीम इज़ वेल। हमने बहुत सारे स्विचेस कर लिए, बहुत सारे सवालात स्क्वाड पे आ गए थे कि भाई कौन कौन से प्लेयर उठ के ऑल ऑफ सडन सामने आ गए। हमने उस पर भी शिकायत नहीं करी, जबकि हमें चढ़ जाना चाहिए था पूरी पीसीबी के ऊपर कि ये प्लेयर्स आ कैसे गए, इनके क्या परफॉर्मेंसेस हैं। और आपको ट्राई नेशन सीरीज़ में कम से कम ये तो बता देना चाहिए था आवाम को कि भाई जो हमने स्क्वाड लेके जा रहे हैं उसमें कैपेबिलिटी है। लेकिन वो लग नहीं रहा क्योंकि इतना क्रेजी वन साइडेड गेम। मैं बोलता हूँ कि न्यूजीलैंड ने एक 8-9 कैचेस छोड़ के आपको कम से कम ये तोहफा दे दिया कि भाई अब तो जीत जाओ। इतने सारे कोई चांसेस दे दिए, अपने मेन बॉलर्स नहीं खिलाए, अपने सेकेंडरी बॉलर्स खिलाए, उसके बावजूद भी ना आपके वर्ल्ड क्लास बाबर आजम से परफॉर्मेंस हुई, ना आपके वर्ल्ड क्लास रिजवान से। और एक मैच को आप लेके, वो कहते हैं ना कि वो वंस इन अ ब्लू मून, तो वंस इन अ ब्लू मून वाला हिसाब हो गया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और हम सबको स्टन कर दिया, हाईएस्ट रन चेस कर दिया। लेकिन उस पिच में, उस कंडीशन में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो कि बहुत ही दिमाग से पैदल टीम है, ठीक है, और वो बहुत ही हार गई थी न्यूजीलैंड से। सबसे पहला गेम जो आपका न्यूजीलैंड से हुआ था उसमें आपको बता देना चाहिए था, इतने बड़े मार्जिन से आप हारे कैसे। मेरा तो ये समझ से बाहर है कि आप 80-85 रन से कैसे हार गए, या फिर 75 रन से, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या जो भी है, कैसे रन आप हार गए। सेकंड में फिर साउथ अफ्रीका जब हार गई न्यूजीलैंड से, तो ये कहानी सामने हो गई थी कि न्यूजीलैंड जो है ना वो सॉलिड लग रही है पाकिस्तान की कंडीशंस में। न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी में भी दे आर फेवरेट टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी बिकॉज वो ट्राई नेशन सीरीज में उन्होंने बता दिया। उनकी लाइनअप स्पेशली बैटिंग आपसे ना टूट रही थी। आकिब भाई माइक पे आके बोलते हैं कि हमारे पास जो है आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर्स हैं और अब तक के पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़बरदस्त फास्ट बॉलर्स हमारे पास है। तो भाई आपके ज़बरदस्त फास्ट बॉलर से यहाँ पे बॉल तो कराई जा नहीं रही है। इस मैच में एक और चीज़ साबित हो गई कि आपके पास एक प्रॉपर स्पिनर नहीं है। अबरार कोशिश पे कोशिश, कोशिश ठीक है, रन कम थे, आप कोशिश कर रहे हो, वो दिख रहा है एफर्ट, लेकिन कोशिश के साथ साथ आपने वो जो चांसेस मिलते हैं बीच बीच में उसको भी अवेल करना होता है। आपने एक बेहतरीन रिव्यू का चांस छोड़ा। वैसे तो रिजू भाई हमेशा रिव्यू पे जाते थे, लेकिन अब उनका दिमाग पता नहीं क्या है, वो 10 दफ़ा सोचते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार मैं नहीं जा रहा तो मैं नहीं जा रहा। बहुत बड़ा आउट था, ईजी पीजी आउट था, अबरार की बॉल पे मिस कर गए। दूसरा चांस शाहिन शाह अफरीदी कैच छोड़ गए, तीसरा चांस सऊद शकील कैच छोड़ गए। तो कैचेस विन मैचेस में मिसाल आती तो वैसी तो नहीं आती है ना। तो होम कंडीशंस में आपको अभी तक फंसाना ही नहीं आया। पता नहीं वो शान मसूद ने कैसे कर दिया या फिर आकिब बॉल ने कैसे कर दिया था। मे बी वो टेस्ट मैच था, उसका एक अलग सीन होता है। अब यहाँ पर अगर आपने मेरी स्क्वाड रिव्यू देखी हो, मैंने बोला था कि अबरार इज़ द ओनली गाय। ये लोग चाह रहे हैं कि आगा साहब और खुशदिल शाह साहब जो हैं ये ऑफ स्पिन करा लें, और वो तो साइम होता तो साइम से भी ऑफ स्पिन करवा लेते। लेकिन भाई ये मेन स्पिनर्स ही होते हैं। और साफ दिख रहा है कि अबरार भाई कितने पानी में हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि साजिद या नुमान में से किसी एक को लेके जाने में क्या तो नहीं बनी कि उनको कौन सा कोई बैटिंग लाइनअप खिलानी थी। आपके बैटिंग लाइनअप आपने लगा के कोई 6-7 बैट्समैन बिठा दिए हैं अपनी टीम में, उसमें से किसी गिनती के एक प्लेयर को भी इस 2 या 3 गेम्स के अंदर जो है ये समझ में नहीं आएगा खेलना कैसे, इंक्लूडिंग बाबर आजम जिनसे बहुत 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 ज़्यादा उम्मीदें हैं। पता नहीं कब खेलेंगे, पता नहीं कब परफॉर्मेंस देंगे, सीधा सीधा हाथों में कैच दे गए। ऐसे खेल रहे होते हैं कि जैसे कि पीछे हमारे लड़के गली में खेल रहे होते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं होती कि भाई हमने हमारे पैसे लगे हुए, उनको कोई टेंशन नहीं होती कि कोई आवाम देख रही है। उन लोगों का ही सोच लें जो स्टेडियम में आए थे। पहले आवाम तो मतलब स्टेडियम 10% भी भरा हुआ नहीं था कि धूप में कौन सी कराची की आवाम आती है। वैसे ही कराची की आवाम को इंटरेस्ट तो है नहीं। दूसरा मगरिब के बाद जो है काफ़ी अच्छी आवाम आई, बहुत अच्छा क्राउड हुआ। लेकिन उस क्राउड को देखने को क्या मिला? उस क्राउड को देखने को मिला कि भाई पाकिस्तान ने 242 पे अपनी पूरी टीम
दे दी, गिफ्ट कर दी न्यूजीलैंड को, जबकि न्यूजीलैंड ने कोई बहुत 6 या 7 कैचेस छोड़े हैं। इतने कैचेस कोई टीम छोड़ दे तो भाई शर्म के डूब मरो कि आपको उसके बावजूद भी आपसे 300 नहीं बने। न्यूजीलैंड 243 विद लॉस ऑफ 5 विकेट्स। पाकिस्तान ने वंस अगेन हमेशा की तरह, बॉलिंग का बार बार हम तारीफ करके वो फायदा तो है नहीं, लेकिन वंस अगेन बॉलिंग ने कोशिश करी, कैप्टनसी भी ठीक थी, लेकिन आपने चांसेस अवेल नहीं किए। आपकी कैप्टनसी वहां लैग करी कि रिव्यू के लेना था नहीं लेना था, कैचेस आपने बहुत छोड़े, और इसकी वजह से मिचेल, लैथम एंड देन फिलिप्स, ये 3 बैट्समैन है, उन्होंने गेम खत्म कर दिया। जबकि आपने बड़ी क्रूशल विकेट विलियमसन की ले ली थी, जो कि प्रीवियस गेम में विलियमसन ने सेंचुरी भी स्कोर करी थी। लेकिन तब मसला इस, अगर हम न्यूजीलैंड की बात कर लें तो न्यूजीलैंड की इनिंग्स में विल यंग 5 रन, कॉनवे 48, विलियमसन 34, ये कॉनवे और विलियमसन की जो पार्टनरशिप लगी थी यहाँ भी गेम खत्म हो गया था। 57, 50, 56 मिचेल एंड लैथम। मिचेल एंड लैथम जो लंबा चल गए ना, अब ये वो प्लेयर हैं, मैंने अपने लाइव शो में भी कहा था, अगर आप वो लाइव शो देख रहे हो मेरा, तो उसमें मैंने कहा था कि ये वो प्लेयर हैं, मिचेल हो गया, लैथम हो गया, आपका फिलिप्स हो गया, विलियमसन हो गया, ये वो प्लेयर हैं कि अगर जब ये टिक जाते हैं तो सुकून से खेलते रहते हैं। और जब स्कोर बोर्ड हो ही नहीं, जब स्कोर पे 300 ही नहीं है, जब आपने 320 ही नहीं बनाया, आप अपनी होम कंडीशन यूज़ नहीं कर रहे, मुझे ये भी लगता है कि टॉस जीत के बहुत ही घटिया डिसीजन था। मतलब कि मेरा एक सुपर डुपर पावर ये है कि मैं बॉलिंग में मेरी टीम काफ़ी अच्छी है, तो वाई नॉट बॉलिंग फर्स्ट यार, बॉलिंग फर्स्ट कर लेते, उनको जल्दी आउट करते, मे बी वो शायद 250 पे 270 पे पैक हो जाते, तो आपने टारगेट चेस तो किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो आप यहाँ पे भी कर लेते, लेकिन वो आपसे हो नहीं पाया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इट्स अ टीम गेम, और हर दफ़ा एक ही बंदे से उम्मीदें लगाओगे तो वो तो परफॉर्म करके देगा नहीं। इट्स जस्ट अ वंस इन अ ब्लू मून। साउथ अफ्रीका प्रेशर में, उनको हमने होम सीरीज भी हराई थी तो वो प्रेशर में थे, और वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ क्लासन खेलते हैं मामा साउथ अफ्रीका हारती है, तो वो हार गए। और लेकिन न्यूजीलैंड भाई इस सीरीज में तबाही, न्यूजीलैंड डिजर्व टू विन, न्यूजीलैंड वॉन ऑल द गेम्स, न्यूजीलैंड क्लीन and clean sweep Pakistan home condition, Pakistan captaincy, Pakistan bowling, fielding, everything, and they are very very favorite to win the champions ट्रॉफी। बहुत ही बेकार गेम गया, बहुत ही बोरिंग गेम गया, लेकिन अगर हम बात कर लें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे सलमान आगा, 219 रन, 1 विकेट, एंड प्लेयर ऑफ द मैच रहे ये यंग फास्ट बॉलर हैं इनके न्यूजीलैंड के, इनका नाम है विल रोडकी, जिन्होंने 4 विकेटें, 43। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि कल क्या वो बच्चे आते हैं और हमारे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को आउट कर देते हैं, और वर्ल्ड क्लास बैट्समैन पूरा ग्राउंड खाली है, वहाँ नहीं खेलना, आपने आपने सामने कैच दे देना है। खैर, तो भाई बहुत अफसोसनाक, और कुछ बोलने को और है नहीं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो गलत है सही है, क्या है, आप लोग के क्या सहमति देते हैं नहीं देते। लेकिन अफसोसनाक, और पाकिस्तान इज़ नॉट रेडी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। और मैंने तो पहले ही कहा था कि 29 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसमें ही खुशी मना लो, इससे इस टीम से कोई उम्मीदें रखना नहीं, क्योंकि जब न्यूजीलैंड को नहीं हरा पा रहे तो हम काहे को इंग्लैंड को हराएंगे, काहे को इंडिया को हराएंगे, और काहे को ऑस्ट्रेलिया को मैं फिर भी आउट नहीं करूँगा, बेशक उनकी टीम के प्लेयर्स आउट हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑस्ट्रेलिया, बेशक वो श्रीलंका में बहुत बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी उनकी, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑस्ट्रेलिया। सो मुझे लगता नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा कुछ होगा, लेकिन पाकिस्तान इज अनप्रिडिक्टेबल, ये इस टीम हम सबके समझ से बाहर है, तो ये भी हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में एकदम उठ के आ जाए और सारे गेम जीत जाए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत जाए। खैर, आई होप कि ऐसा हो, मेरी जुबान को मुबारक हो। लेकिन चलें इस सैड को और इस गम के सदमे को थोड़ा सा लाइट मूड करते हैं, और मीम्स आर रेडी, लेट्स से माई फेस द गर्ल आई वांट। हाँ जी, आई थिंक कैमरामैन ने भी सोच लिया था कि भाई मैच वैच में तो कुछ चल रहा नहीं है, तो बेहतर है खूबसूरत चेहरे दिखा दें, ऑडियंस से खुश हो जाए। ये उन लोगों की नहीं ताकि हम कोई गलत। बिल्कुल, ये पाकिस्तान की एक नई चाल है, और पाकिस्तान इज अनप्रिडिक्टेबल, जैसे मैंने बोला, तो हो सकता है कि पाकिस्तान पहला गेम न्यूजीलैंड को हरा दे। आई होप हो जाए ऐसा। पीसीटी फैंस बी लाइक। ये देखिए आप। आज मूड नहीं कर, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठा के थोड़ा इंस्टाग्राम से रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी ये वीडियो। दोनों क्यों है टीम में भाई, मेरे तो समझ से बाहर है। तो ये क्या हरामीपन हो रहा, इसे हरामीपन लगाया जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा। ओह गॉड यार। देखो जरा कब ताना आउट हो गए यार, अब हमारा मैच देख रहे हैं, मेरी छोटी चेक कर देख रहे हो ना, कब ताना मेरी छोटी यार मेरा बल्ला लग गया थी अंपायर पे क्या से। ना ऐसा आप हमेशा कहते यार तू अपनी बैटिंग ओ भाई, बाबर भाई तुसी बैट नु मसला था, मुझे पंजाबी नहीं आती, मैं सीधा उर्दू में आता हूँ भाई। आपको बैट से मसला था, आपको फिर हेलमेट से मसला था, वो भी हो गया। अब किसका, अब ये मत बोलना कि मुझे इस टीम से मसला है, कम ऑन यार। ओह गॉड, लवली मीम्स यार, ये देखें आप।
बोला ही कौन जियो नो डाउट यार, इस गेम में रिजू भाई की बैटिंग और आगे साहब की बैटिंग नार तबाही थी, मजेदार। साइम बेटा तीसरी टांग भी फ्रैक्चर ना करवा लेना, ये क्यों है मीम, या आपको अगर पता नहीं है तो आप फिर बहुत शरीफ हैं आप। क्या करें इस टीम का यार, ये अवाम के जो मायूस चेहरे मैंने देखे ना मैच के दौरान, फिर भी भाई इस अवाम को सलूट है यार। ये देखें आप, ये वो आउट था जो कि रिव्यू नहीं लिया गया, और नीचे कमेंट आया हुआ है शफीर का, दैट्स व्हाट इट हैपेंस व्हेन यू वेस्ट योर फर्स्ट रिव्यू लाइक इट्स फॉर ग्रांटेड एंड डोंट टेक सेकंड विद द फेयर ऑफ लूजिंग ऑल। यस, पहला हारते हो, दूसरा फिर आप बोलते हो कि यार ये ऐसा ना हो कि दोबारा मैं रिव्यू लॉस कर दूं। आई थिंक इसमें कीपर का बहुत बड़ा पार्ट होता है, बॉलर का बहुत बड़ा पार्ट होता है ना। आई डोंट थिंक सो कि कैसे नहीं लिया, मतलब क्या हो गया यार, क्यों नहीं लिया आपने, ये टर्निंग पॉइंट था। ये अल्लाह ने आपको एक मौका दिया था कि आप ये टर्न कर दो, मैच अपने हवाले ले आओ। कर्स, जी हाँ, ये मैच के दौरान ये काली बिल्ली ने भी रास्ता कर लिया था। हम लोग लाइव शो में जो है तफरियाँ कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन हमें क्या लगा था कि भैया ये हंसी मजाक जो है वाकई में कर्स है और हम ये गेम हार जाएंगे। गैस हुज प्लेइंग एज बैटिंग ऑलराउंडर फहीम, राना, बेन स्टोक्स एंड नसीम शाह। ये आप देखें भाई, राना साहब के मैचेस 35 रन्स, 224, एवरेज 10.67, 50 0, बेस्ट इनका 28 रन, लेजेंडरी 28 रन इनके बेस्ट हैं यार, क्या बात। ओ बी, ये सर्कल के बाहर कैसे पहुंचा हूं खुशदर शाह पता नहीं नेट में कैसे छक्के मार लेते हैं, इनसे रियल लाइफ में तो लग नहीं रहे। ये कब बड़ी परफॉर्मेंस देंगे, मेरे समझ से बाहर है भाई। नसीम ने मिचेल को उंगल देकर अबरार बेचारे को आगे कर दिया तैयब ताहिर ने बहुत अच्छा खेला था। तैयब ताहिर के वाकई में, मतलब तैयब ताहिर इज़ द ओनली गाय जो सेलेक्ट किए गए जिस पे हमने उंगलियां उठाई थी, और उन्होंने साबित कर दिया कि भाई इसे, मतलब ऐसे खेल जाओ तो कम से कम आपको सेव कर सकते हैं, लेकिन आप खुशदिल शाह वाली परफॉर्मेंस दोगे तो भाई बिल्कुल भी सेव नहीं कर पाएंगे आपको। ये दुख खत्म काहे नहीं हो रहा है बे, जो बात है भाई, ये दुख मुझे लगता है ये जब से हसन अली ने, और हसन अली ने दोबारा ट्वीट भी किया था, उसके बाद दोबारा कर्ज आ गया, तो हसन भाई प्लीज खुदा का वास्ता आप चुप रहा करें तो बेहतर है। हाँ जी, मैं भी थोड़ा साइम जैसा खेल लेता हूँ नो डाउट भाई, आगा और रिजवान की बहुत अच्छी इनिंग्स है, लेकिन क्या फ़ायदा जब हम हार ही गए, ट्रॉफी हार गए, तो कोई फ़ायदा तो नहीं है। खैर कोई बात नहीं। आई विश कि हमने ट्राई सीरीज से बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ। आई विश हम एक नया चैंपियंस ट्रॉफी आगाज़ करें, लेकिन लेट्स बी रियल, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के कम ही चांसेस लग रहे हैं। चलिए जी, यहाँ पे कम चांसेस है, लेकिन आप लोगों के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप वीडियोस आएंगी और भरपूर आएंगी, और मैं कोशिश करूँगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में ज़्यादा ज़्यादा वीडियोस डालूँ। एज़ यू ऑल नो कि आई एम डूइंग द शो ऑन माइको, सो आप वो भी लाइव देख सकते हैं। मैं वो कम्युनिटी टाइप के अंदर शेयर भी करता रहता हूँ, और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पे भी शेयर करता रहता हूँ, तो आप वो लाइव आ सकते हैं, लाइव वॉच अलॉन्ग करते हैं हम लोग। एंड साथ साथ सम ऑफ द मैच व्लॉग्स आर ऑल्सो वेटिंग, क्योंकि मैं स्टेडियम जाने वाला हूँ, और अब तक का रिकॉर्ड 12-0 आई विश कि मैं जब स्टेडियम जाऊँ तो पाकिस्तान मैच जीते। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। काफ़ी दिनों का तो वीडियो नहीं आई थी, तो मैंने बोला थोड़ी सी लंबी वीडियो कर देते हैं ये वाली। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू डू मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। कम्युनिटी को बड़ा करो, इस चैनल को बड़ा करो, एज यू ऑल सीइंग आई एम वर्किंग हार्ड। तो भाई प्लीज़ आप अपना पार्ट करें, मैं अपना पार्ट करता हूँ। चलो जी, सी इन द नेक्स्ट वन, अल्लाह हाफिज़।